बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मैट्रिसेस, जिसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसको सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की फॉर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जी। तो एचिलॉन फॉर्म के बारे में सबसे पहले देखते हैं, व्हाट इज एचिलॉन फॉर्म जी। तो स्टूडेंट्स, एचिलॉन फॉर्म किसे कहते हैं? एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो एचिलॉन फॉर्म। कि एक आपके पास जो ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, मतलब इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोज एम है 2 हैं और जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं आपके पास। इस सेट टू बी रो एचिलॉन फॉर्म कहता है कि इसको हम रो एचिलॉन फॉर्म कहेंगे इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। अगर तो ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब हम उसको एचिलॉन फॉर्म बोलेंगे, कोई सा भी मैट्रिक्स। ओके, तो देखें सबसे पहले इसकी जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी है हमारे पास। ठीक है, ये 2 फॉर्म्स हैं इसकी, 2 कंडीशंस हैं इसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव द ओनली जीरो रो। ठीक है, इफ़ एग्जिस्ट, कहते हैं जितनी भी आपके पास नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रो से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके आपको एग्जांपल बताती हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि तमाम की तमाम जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, नॉन ज़ीरो रोज़ वो रोज़ जो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं है उनको हम नॉन ज़ीरो रोज़ बोलते हैं। मतलब 1 ज़ीरो आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो ज़ीरो नहीं है। आर अबव द ओनली ज़ीरो रो। ठीक है, कि नॉन ज़ीरो रो, जो ज़ीरो रो है, ज़ीरो रो कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, उससे अबव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कहता है द नंबर ऑफ ज़ीरो एक्यूरेसी बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन द नंबर ज़ीरो दैट अपीयर बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो इन एनी प्रीसीडिंग। अच्छा जी, क्या कह रहा है? कहता है द नंबर ऑफ ज़ीरो एक्यूरेसी के बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, कि जो नंबर ऑफ ज़ीरो एक्यूरेसी है, मतलब जो ज़ीरो नंबर है बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, वो नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले होना चाहिए। मतलब पहले ज़ीरो हो, उसके बाद नॉन ज़ीरो हो, 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए। इन ईच नॉन ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। कहते हैं जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सारे नंबर ज़ीरो से ग्रेटर दैन होते हैं, दैट अपीयर बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो इन एनी प्रीसीडिंग। ओके, तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं ज़रा। एक्चुअली जब हम इसको एग्जांपल देखेंगे तभी आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले है ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबव द ओनली ज़ीरो रो। जितनी भी नॉन ज़ीरो रो हैं वो ज़ीरो रो से अबव होनी चाहिए। देखिए ये ज़ीरो रो है ना, इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं, सारी ज़ीरो हैं। तो इस ज़ीरो रो से ऊपर जो है ये नॉन ज़ीरो रोज हैं। ठीक है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी ज़ीरो होता है, फिर ये ज़ीरो रो होनी थी। अब यहाँ पे भी देखें, ये भी ज़ीरो रो नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो आपके पास जो नॉन ज़ीरो रोज हैं वो ज़ीरो रो से अबव होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें ज़ीरो रोज है, पहले ज़ीरो रो है, उसके बाद अबव है। इसी तरह ये भी देखें, ये ज़ीरो रो है, उसके बाद ये अबव है। उसके बाद उसने दूसरा नंबर में उसने कहा है द नंबर ऑफ ज़ीरो एक्यूरेसी बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन द नंबर ज़ीरोज़। कहते हैं कि जो आपके पास ज़ीरो एक्यूरेसी है, जो ज़ीरो है वो फर्स्ट नॉन बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। देखें ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है। ठीक है, इसको नॉन ज़ीरो एंट्री बोलेंगे, नॉन ज़ीरो। ठीक है, और ये है हमारे पास ज़ीरो। ओके, अब उसे कहा है कि द नंबर ऑफ ज़ीरो एक्यूरेसी बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। जो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो एक्यूरेसी है, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले होना चाहिए। बिफोर का मतलब होता है ना पहले, तो नॉन ज़ीरो एंट्री क्या होनी चाहिए? ज़ीरो के बाद होनी चाहिए। मतलब ज़ीरो एंट्री नॉन ज़ीरो, जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उससे पहले आपके पास ज़ीरो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे ये पहले 1 ज़ीरो है, फिर बाद में आपके पास 2 आ गए हैं, फिर आपके पास 3 आ गए हैं, फिर आपके पास होल ज़ीरो रो हो गई है। तो ये था जी इस पैराग्राफ का मतलब। ठीक है, इसका
और बाकी ये सारा जो है ये आपको, ये फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन है ये इसको डिस्क्राइब कर रही है, और जो सेकंड आपके पास कंडीशन है ये अंदर एंट्रीज को डिस्क्राइब कर रही है। ओके, इसी तरह अगर आपके पास ये हो जाए 1 3 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 0 ना भी आए, लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्म आ रही है, दोनों में से कोई सी भी फॉर्म आ रही है, अगर आपके पास ये फॉर्म आ रही है, ठीक है, तब भी ये एचेलॉन फॉर्म में होगा। अगर आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है तब भी, अगर आपके पास यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तब भी ये एचेलॉन फॉर्म ही कहलाएगा। अच्छा, एक दूसरी बात और, ये जो है ना, ये इसको हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ओके, समझ आ गई है कि दो कंडीशन सी अगर दोनों आपके पास अप्लाई हो रही हैं तब भी ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो वैसे तो है तो ये दोनों ही, तब भी आप उसको एचेलॉन फॉर्म कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला, अगर ये पहला आपके पास जो पहली कंडीशन है, ये चीज़ ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको डिस्क्राइब कर रही है, तो बाकी जो दूसरी है ये इसको सब डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, कि आगे जो ज़ीरोज़ हैं, जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, वो इस तरह आगे प्रोसीड करती जाती हैं, ठीक है, पहली के बाद आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये थी हमारे पास एचेलॉन फॉर्म। अब नेक्स्ट हमने देखना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब देखिए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या है, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। एन एचेलॉन मैट्रिक्स, एक एचेलॉन मैट्रिक्स में इन विच ईच पिवट इज़ 1, ठीक है, कहते हैं एचेलॉन मैट्रिक्स में हर पिवट जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखें, हर पिवट जो है जो इसका, वो हमारे पास क्या है, 1। एंड एवरी अदर एंट्री ऑफ द पिवट कॉलम इज़ 0, और उस पिवट, ये पिवट कॉलम कहलाता है, ठीक है, जिसमें पिवट होगा वो हमारे पास पिवट कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो कहता है कि एवरी अदर एंट्री, पिवट कॉलम में पिवट को छोड़ के जो दूसरी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, इज़ 0 होनी चाहिए। इज़ सेड टू बी रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, तो उसको हम बोलेंगे ये रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। इन एन एचेलॉन मैट्रिक्स में द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ अ रो इज़ कॉल्ड पिवट, ठीक है, कि एचेलॉन मैट्रिक्स में जो पहले ही आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, ठीक है, किसी भी रो में, उसको हम बोलेंगे पिवट। उसको पिवट भी बोल सकते हैं और हम इसको रो लीडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये रो लीडर है ये वाले। ओके, तो ये था हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अगर इस तरह की फॉर्म आपके पास होगी तब उसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बोलेंगे। और एक यहाँ पे पॉइंट है, ये नोट है कि एवरी reduced echelon form is also called echelon form, ठीक है। ये आपके पास एक नोट है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दैट एवरी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, जितनी भी आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है ये एचेलॉन फॉर्म भी होती है, ठीक है, ये एचेलॉन फॉर्म भी कहलाई जा सकती हैं। तो ये था हमारे पास फॉर्म्स थी हमारे पास, एक थी हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म एंड एचेलॉन फॉर्म। इसकी हमने देखी इसकी कंडीशंस किस तरह की कंडीशंस होंगी, तब आपके पास हम उस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बोलेंगे, एचेलॉन फॉर्म बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है या 6 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो बाकी अगर आपको इसकी समझ आई है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लास्ट में कमेंट करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।